Everyone, welcome to the platform of Bong Study Hub. Those who don't know me, just a brief introduction of mine. I'm Shoumodip Mukherjee and I'm currently pursuing chemical engineering from Jadavpur University. I have my own YouTube channel, Dedicated Learners, and this your Arnobda and me, we both are working for you for your WBJ examination. So आज मैं वीडियो का टॉपिक लेके आया हूँ कि आखिरी 7 दिनों में मैंने किस तरीके से अपना पूरा सिलेबस जो है वो अच्छे तरीके से रिवाइज कर लिया था और मुझे एक अच्छा आउटपुट मिला जब मैं एग्जामिनेशन हॉल में गया। तो किस तरीके से आप आखिरी के जो ये 6-7 दिन बचे हुए हैं उस समय में कैसे आप अपना जो बचा कुचा सिलेबस है वो किस तरीके से अच्छे तरीके से रिवाइज कर ले सकते। तो मैं अपने आखिरी के 7 दिनों को कुछ इस तरीके से बांटना चाहूंगा कि मैथमेटिक्स मैंने किस तरीके से रिवाइज किया था, फिजिक्स मैंने किस तरीके से रिवाइज किया था, और केमिस्ट्री के जो हमारे 3 पार्ट होते हैं, केमिस्ट्री में जो हमारे 3 पार्ट होते हैं, एक है फिजिकल, एक है इनऑर्गेनिक और एक है ऑर्गेनिक पार्ट। तो मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री में ये फिजिक्स, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पार्ट मैंने आखिरी के कुछ समय में कैसे रिवाइज कर लिया था वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आता है मैथमेटिक्स पार्ट पे। तो मैथमेटिक्स मैंने कुछ चुनिंदा चैप्टर्स ही फॉलो किए थे। तो मैथमेटिक्स के ऑलरेडी हमने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के ऊपर वीडियो बनाए हुए हैं, आप अर्नोबदा के चैनल में भी देख सकते हैं, मेरे चैनल में भी देख सकते हैं। तो वहाँ पे जो मैंने वीडियोस बनाए हैं या अर्नोबदा ने बनाए हैं, तो वहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वैसे ही उन्हीं इंपॉर्टेंट चैप्टर्सों को मैंने आखिरी के 7 दिनों में बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस किया था। उन चैप्टर्सों को प्रैक्टिस करने के साथ साथ मैंने PYQs लगाए थे और यही जो है मैथमेटिक्स में मैंने आखिरी 7 दिनों में किया था कि मैंने जो जितने सारे मेरे फॉर्मूला शीट बनाए थे वो मैंने रिवाइज किया था और सारे मैंने PYQs को जितना सॉल्व किया था पहले उन्हें फिर से रिवाइज किया था। अब अगर बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स में भी फिजिक्स मेरा डिसेंट लेवल पे था। तो फिजिक्स में मैंने क्या किया था कि फिजिक्स में भी मैंने ऑलरेडी शॉर्ट नोट्स बनाए हुए थे। तो उन शॉर्ट नोट्सों को मैंने आखिरी के 7 दिनों में रिगोरसली प्रैक्टिस किया था और मतलब मैंने रिगोरसली उन्हें बार बार रिवाइज किया था और बार बार उन्हें ही पढ़े गया था, क्योंकि फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे कंपटीटिव एग्जामिनेशन में। तो फार्मूला तो पढ़ा ही था और कॉन्सेप्ट जो होते हैं उन्हें भी मैंने बार बार देखा था और साथ में मैंने PYQs को कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो उन्हें मैंने अच्छे तरीके से रिवाइज कर लिया था। अब अगर बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में फिजिकल सिर्फ फॉर्मूला काफ़ी होता है। आखिरी के 7 दिनों में फॉर्मूला के अलावा और कुछ देखना नहीं पड़ता। तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एक ही एडवाइस है कि आखिरी के 7 दिनों में फॉर्मूला के अलावा और कुछ मत देखिए। फॉर्मूला देखिए किस तरीके से जस्ट करते हैं प्रॉब्लमों को और किस तरीके से प्रॉब्लम्स आए हैं PYQ में, उन्हें देख लीजिए। अगर फिर बात करो इनऑर्गेनिक पार्ट की, तो इनऑर्गेनिक पार्ट में मैंने 2 जगह से फॉलो किया था। एक था मेरा NCERT जो मैंने JEE मेंस के लिए पढ़ा था और एक हमारा जो स्टेट बोर्ड का छाया का बुक होता है वहां से मैंने पढ़ा था। तो वहाँ पे जो P ब्लॉक, S ब्लॉक, हाइड्रोजन, ये जो सारे इनऑर्गेनिक के टॉपिक है इन्हें मैंने फिर से रिवाइज किया था। फिर से मैंने लाइन बाय लाइन पढ़ लिया था। वैसे तो मेरा हाईलाइटेड था बुक में, पर मैंने लाइन बाय लाइन पढ़ा था। तो मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा कि इनऑर्गेनिक पार्ट को आप एक दिन वक्त निकालिए, 3-4 घंटा लगाइए एक चैप्टर के ऊपर और उन्हें फिर से लाइन बाय लाइन रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंदर से क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा बारीकी से क्वेश्चन आता है इनऑर्गेनिक में। तो जितना बार आप उन्हें रिवाइज करेंगे, बुक से रिवाइज करेंगे, कहीं से रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है, कोई लॉन्ग सेशन देखने की ज़रूरत नहीं है। बुक पढ़िए, रिवाइज करिए, वहाँ से इनफ होगा। अगर जितनी बार आप रिवाइज करेंगे उतना आप नया चीज़ खोज के पाएंगे और आप देखेंगे कि आपका आउटपुट ज़्यादा अच्छा आएगा इनऑर्गेनिक में। और आखिरी में अगर बात करें ऑर्गेनिक की, तो ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। तो नेम रिएक्शंस अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो सजेस्टेड नहीं है कि नई चीज़ ना पढ़ना, फिर भी आप नेम रिएक्शन को एक बार देख सकते हैं। नेम रिएक्शन को देख जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर समझ नहीं आ रहा ऑर्गेनिक में क्या पढ़ना है, सिर्फ नेम रिएक्शन पढ़ के चले जाइए। नेम रिएक्शन से क्वेश्चन आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। और एक जो इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है केमिस्ट्री का, वो है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस। उस पार्ट को जरूर पढ़ के जाइए, वहां से क्वेश्चन आएंगे। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस, उस पार्ट को पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो यही मेरा आखिरी के कुछ दिनों में स्ट्रैटेजी था और इसी तरीके से मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखा था, फॉर्मूला शीट्स लगाए थे और इनऑर्गेनिक को बुक से रिवाइज किया था और जो मेरे शॉर्ट नोट्स बनाए थे उन्हें रिवाइज किया था। आप भी यही कीजिए, नया चीज मत पढ़िए, जो पढ़ा हुआ है उन्हें रिवाइज करते रहिए और PYQ को देखते रहिए बार बार, ताकि
आपको वो पैटर्न दिमाग में सेट हो जाए कि हाँ इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। सो कीप लर्निंग, थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब टू द चैनल Bonk Study Hub, and you can also check my channel Dedicated Learners, where I make dedicated